माइंडसेट का कनेक्शन कहां कहां से है, इसको आज इलेबरेट भी करूंगा और आपके सामने स्क्रीन पे है कि माइंडसेट सबसे पहले इफेक्ट होता है आपके एटीट्यूड से। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो फिर आपका माइंडसेट भी वैसे होगा। दूसरा, माइंडसेट इफेक्ट करता है बिहेवियर को, या बिहेवियर इफेक्ट करता है माइंडसेट को, आपका व्यवहार। तीसरा, आपका एक्शन जो है वो इफेक्ट करता है माइंडसेट को। पीछे वाली स्लाइड पे लेके जाना पड़ता। आपका एक्शन जो है वो आपके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है या इफेक्ट करता है। अब कई बार मेरा एटीट्यूड भी ठीक है, मेरा बिहेवियर भी ठीक है, मैं समझता हर चीज को हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। इट इज कॉल्ड एक्शन। और जब मैं एक्शन में नहीं हूं तो फिर मेरा माइंडसेट हर बार ऐसा होता है कि चलो सोच लिया, समझ लिया, देखते फिर बाद में देखेंगे, इसको बाद में करेंगे। और ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि हर आदमी को अपनी जिंदगी में पैसे की बहुत आवश्यकता है, काम की बहुत आवश्यकता है। वो आता भी है सेमिनार में, मीटिंग में आता भी है, आपको सुनता भी है, समझता भी है, वो रिजल्ट भी देखता है, उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव है, उसका व्यवहार बिहेवियर भी बहुत पॉजिटिव था, लेकिन वो एक्शन में आकर एक्शन में नहीं आता, बोलता देखता हूं थोड़े दिन में। ये एक दिन आपकी हैबिट आ जाती है, हैबिट नेचर में आ जाता है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को एकदम से ग्रैप नहीं करना, पकड़ना नहीं, समझना नहीं, और आप उसका एक्शन में नहीं आते तो उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस आपके माइंडसेट को बहुत इफेक्ट करता है। आज अगर लोग आपसे बोले कि आप कितने दिन से बायोटूरियम में हैं, आप 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपका रिजल्ट क्या है, सो माइंडसेट जो है वहां पे आपको नेगेटिव करता है कि वाकई में कुछ नहीं कर पाया। सो माइंडसेट जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप के लिए। अगर मैं पॉजिटिव नहीं हूं, मैं चीजों को पॉजिटिवली नहीं लूंगा, तो मुझे हर चीज में, हर सब्जेक्ट में, हर व्यक्तित्व में, हर बात के अंदर मुझे नेगेटिव जो है वो थॉट पहले आएंगे, पॉजिटिव थॉट बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे एटीट्यूड में आ गया है, वो मेरे बिहेवियर में आ गया है, वो मेरी एक्शन में आ गया है। और आज मैं पिछले महीने में जितने सारे लोगों के साथ मिला, मैंने 90% लोगों को केवल क्या बोलते उसको, कंप्लेन मोड में ही देखा। और उस कंप्लेन मोड की वजह से उनकी खुद की ग्रोथ रुकी हुई है। उनको उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमारी ग्रोथ रुक क्यों गई है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर वो दूसरी कंपनी में ऐसा है, दूसरी कंपनी में वैसा हो गया। मैंने बोला आप बायोटूरियम में आए थे तो क्या देख करके आए थे? आप बायोटूरियम में आए थे ये देख करके एक बहुत अच्छा यूनिक प्रोडक्ट, आज भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। आप बायोटोरियम में आए थे उसके बिजनेस प्लान की ताकत को देख करके। मदर प्लान आज भी वैसा ही है। आप बायोटोरियम में आए थे कंपनी की प्रोफाइल को देख करके, वो प्रोफाइल आज भी है और पर डे अपडेट हो रही है, पर डे हम ग्रोइंग स्टेज की तरफ है। तो ऐसा क्या बदल गया 4 साल? 4 साल में कुछ नहीं बदला है। आपका जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, और इसी वजह से हम उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाए जितनी हमें करनी चाहिए थी। और ये बिल्कुल फैक्ट है। जब आप इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा इस माइंडसेट ए बिहेवियर। प्रतीक, बिल्कुल आपके आपके व्यवहार को माइंडसेट जो है वो इफेक्ट करता है। क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। योर बिहेवियर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइंडसेट दैट यू अडॉप्ट इन ईच मूवमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। और जब मैं उसको देखता हूं, जब मैं लीडर्स के अंदर देखता हूं, एक तो मुझे किसी में कोई कमी नजर नहीं आती, और फिर जब ऐसा लगता है कि जब कमी नहीं है कि बंदा ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, तब मुझे थोड़ा सा ऐसा गुस्सा आता कि ये तो आदमी चाहे जो कर सकता है, लेकिन ये कर क्यों नहीं रहा है। तो आपका जो बिहेवियर, जो व्यवहार है, वो सीधे तौर पर आपकी मानसिकता से प्रभावित होता है। क्यों? चूंकि आपका बिहेवियर है, सपोज करो, डाउट करने का, आपका बिहेवियर है पॉलिटिक्स करने का,
आपका बिहेवियर है डीच करने का, ये आपके नेचर में आ गया। तो माइंड सेट इज रियली अबाउट टू एटीट्यूड एंड अप्रोच, देन एन इंडिविजुअल टैक्ट टूवर्ड्स देयर वर्क एंड बिहेवियर इज हाउ सम इफेक्ट। मैं आपको एक्ट ये आपको बता रहा हूं कि अगर आपके व्यवहार में ही आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? उसको उसको बार बार आप उसी को करेंगे, और जब आप बार बार उसी को करते हो तो आपका एटीट्यूड भी वैसे ही हो जाता है, आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। ये कुछ कुछ पॉइंट मुझे इधर उधर से मिलते रहते हैं, मैं जब लोगों के साथ बात करता हूँ तो चीजों को निकालता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ माइंड सेट, क्या जरूरी है माइंड सेट को मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ, और इसी में आपकी भलाई है। योर वेलबींग कंसिस्ट ऑफ 4 पिलर्स: माइंड, बॉडी, रिलेशनशिप एंड पर्पस। ये 4 बातें आपको समझ में आएगी आज। ये स्तंभ है, आपके माइंड सेट का बेस है। सबसे पहले है आपका मन। मैंने बोला आपका आपका मन शुद्ध है, मन अशांत है, मन कुछ करना नहीं चाहता है, कुछ करने देना नहीं चाहता है। इस सिचुएशन में आपका माइंडसेट नेगेटिव रहेगा। तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, उसको पॉजिटिव कीजिए, उसको जो चीज चाहिए अच्छे से वो दीजिए। आपका मन अगर सही है, आपका मन अगर पॉजिटिव है तो चीजें बड़ी आसान होगी। दूसरा है आपका माइंड, मस्तिष्क, आपकी सोच। सबसे बड़ी बात, मैंने एक बात देखी कि मन तो कह रहा था कि तू पैसा कमाया, तुझे आगे बढ़ना है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर इसलिए साथ नहीं दे रहा है क्योंकि जैसा कि सागर सर भी बोलते और मैं भी बोलता हूं कि हम सब अंदर से बीमार हैं। तो कई बार ऐसा होता है, रिलेशनशिप, आपके रिश्ते लोगों के साथ कैसे हैं? देखिए, रिश्ते तब बनते हैं जब हमारे मन में पॉजिटिव होता है। हम विन विन सिचुएशन, एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो विन विन सिचुएशन पे काम करती है। यानी तू भी जीत, मैं भी जीतता हूं, तू भी आगे बढ़, मैं भी आगे बढ़ता हूं। और यहीं पे रिलेशनशिप में जब आस आ जाता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बस ये आपके मन में जिस दिन आ गया, उस दिन आपकी मानसिकता जो है, आपके माइंडसेट का जो है वो रिलेशन, जो कॉम्बिनेशन है, वो हिल जाता है। तो आपका आपका माइंड भी बहुत सही है, आपकी बॉडी भी सही है, लेकिन आपके रिलेशन लोगों के साथ नहीं है। और लोग बहुत बार ये ऑब्जर्वेशन में भी नहीं करते, फाइंड आउट करने की कोशिश ही नहीं करते कि लोग मुझसे दूर क्यों जाते हैं, लोग मुझसे नाराज क्यों होते हैं, लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। ये फाइंड आउट नहीं करते, वो सिर्फ अपना 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 बोलते चले जाते हैं, और फिर देखते रहते हैं यार इस आदमी के साथ तो पूरी भीड़ जा रही, लेकिन मैंने क्या बिगाड़ दिया लोगों का? आपने बिगाड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस लाने की जरूरत है, वो है आपकी रिलेशनशिप। और लास्ट है पर्पस, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य पॉजिटिव अगर है तो ये सब चीजें काम की है। अगर आपका उद्देश्य नेगेटिव है, आपका माइंड बहुत अच्छा है, बॉडी बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप, लेकिन आपका उद्देश्य बहुत गलत है, तो उद्देश्य ये कि मैं आगे बढ़ जाऊं और लोग पीछे रहें। दोस्तों, ये जो बातें हैं, ये मैंने देखा है कि मानसिकता को बहुत इफेक्ट करती है। और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते थे या करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने माइंडसेट को एक जो खुराक है उसकी, जो उसकी डाइट है, वो नहीं दे पाए। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर हैं आपके, इसको हमें ठीक करना है, क्योंकि इस पे आपकी मानसिकता जुड़ी हुई है, आपका माइंडसेट जुड़ा हुआ है, आपकी ग्रोथ जुड़ी हुई है। और ये 4 पिलर में जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि बिल्कुल देर में रहा, लेकिन मुझे उनकी बातें सुन के बहुत, मैं खुद मोटिवेट हुआ। उन्होंने बोला कि हम डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या डुप्लीकेट करने की मशीन है हमारे पास? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली और बहुत बड़ी बात बोली। मैं उनकी बात को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितनी बात उन्होंने, बहुत बड़ी बात छोटे शब्दों में मुझे समझा दी। क्या आपके डुप्लीकेट आपके पास है? और डुप्लीकेट बनाने के लिए एक मशीन की जरूरत होती है, जेरॉक्स मशीन की जरूरत होती है। क्या वो मशीन आपके पास है? वो मशीन आपके पास नहीं है, इसलिए आपके डुप्लीकेट नहीं बन रहे। और मशीन मीन्स सिस्टम, सिस्टम मीन्स ई ग्रोथ। अगर इधर में तो टीम शामिल है ना, मैं अगर अकेला सफल हो सकता था
तो फिर क्या होता, मैं हो जाता सफल। लेकिन मैं सफल अकेला नहीं हो पा रहा हूं, इसीलिए तो टीम बना रहा हूं। और टीम बनाने के लिए मुझे एक सिस्टम की जरूरत है। ये एक प्रकार के माइंडसेट हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। और ये आपको आज एक बात समझ में आएगी कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं या कहाँ मुझे करना चाहिए था, कहाँ मुझसे गलती हो गई। एक, जब मैं, सबसे पहला, अगर मेरा माइंडसेट अगर नेगेटिव है तो कहाँ इफेक्ट होगा? सबसे पहला रिफ्लेक्शन, दिस इज मैनेजिंग ओवर स्लीव्स। ये मुझे अपने आप को आगे बढ़ने से रोकेगा। मुझे अपने आप को, उसका रिफ्लेक्शन जो है माइंडसेट का, अगर वो नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। मुझे लगेगा ऐसा नहीं, ये ऐसा हो सकता है। इसका रिफ्लेक्शन जो है, दिस इज मैनेजिंग ओवर स्लीव, खुद के ऊपर। और जब खुद के ऊपर ये आता है तो आपको समझ में आती है। और बहुत दिनों के बाद, ये जो माइंडसेट की बात आज मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये मेरे लिए नहीं है, या मैं सफल नहीं हो सकता। ये रिफ्लेक्शन आपको रोकता है, ये रिफ्लेक्शन आपको नेगेटिव थॉट की तरफ लेकर जाता है। और इसीलिए हमें माइंडसेट को पॉजिटिव करना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्शन के बाद आता है एक्शन। देखिए, रिफ्लेक्ट हो गया, अभी एक्शन, दिस इज मैनेजिंग चेंजेस। ये आपके कार्य करने की प्रणाली है, जो उसका मैनेजमेंट है, जो तरीका है, ये उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको एक्शन में आने ही नहीं देता है, क्योंकि माइंडसेट मेरा नेगेटिव है। आज 4 साल में बहुत सारे लोगों ने यहां से बहुत सारा पैसा कमाया है, यानी सफलता हासिल की है। हम क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? इट इज डिपेंड ऑन योर माइंड सेट। और इसको हमें समझना पड़ेगा। आज जो मैं कल अचानक से मेरे दिमाग में बात आई कि लोगों का माइंडसेट ये भी पॉजिटिव नहीं है। लोगों का माइंडसेट ही नहीं है कि मैं वाकई में इस इंडस्ट्री से पैसे कमा सकता हूँ। इसके लिए इस सब्जेक्ट को आज लिया कि चेंज योर माइंडसेट। और मैं भी आपको रीजन, मतलब आपको रिजल्ट भी दूंगा, मैं कैसे मेरी माइंडसेट को चेंज कर सकता हूं, उसमें ग्रो कर सकता हूं। दूसरों को साथ में लेकर चलना, विन विन सिचुएशन में काम करना, ये आपका माइंडसेट, और यही हमें आगे लेके जाएगा। तो पहला था रिफ्लेक्शन, ये आपके काम करने के तरीके को आपको प्रभावित करता है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो वो आपके काम को इफेक्ट करता है। लोग आपसे दूर चले जाते हैं, या वो सफलता जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। दूसरा था एक्शन, दिस इज मैनेजिंग चेंजेस। ये आपके काम करने के परिवर्तन को, या मैनेजमेंट को, या आपके काम करने के तरीके को ये कंट्रोल करता है। थर्ड है एनालिसिस, दिस इज मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके जो ग्रुप है, जो संगठन है, उसको प्रतिबंधित करता है या उसको रोकता है, उसको मैनेज करता है। एनालिसिस करिए कि हम क्यों सफल नहीं हो पा रहे। एनालिसिस करिए कि मैंने 10 लोगों को बिजनेस प्लान बताया लेकिन उसमें से केवल 2 ही लोग क्यों आए। सही मायने में देखा जाए तो हम एनालिसिस करते ही नहीं है। हमारे हमारी फेल्योर का या हमारे जो सक्सेस है वो कम हम सफल हो पा रहे हैं, उसको हम एनालिसिस नहीं करते हैं। हमारा माइंडसेट ही नहीं एनालिसिस करने का। हमें तो लगता मुझे सब आता है, मैंने तो बहुत अच्छे से ही बिजनेस प्लान दिया था, मैंने बहुत अच्छे से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी थी, फिर क्यों लोग मेरे साथ एसोसिएट नहीं हो रहे? कौन एनालिसिस करे? आपको ही एनालिसिस करना है। फोर्थ है कोलैबोरेशन। ये जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। कोलैबोरेशन का मतलब है आपका दूसरे के प्रति क्या कोलैबोरेट है, आप उसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। दिस इज मैनेजिंग रिलेशनशिप। ये कोलैबोरेशन जो है आपके माइंडसेट को आगे से लेके जाता है, या आपके माइंडसेट को पॉजिटिव करता है, लोगों के माइंडसेट को भी पॉजिटिव करता है। क्योंकि आप कैसे भी लोग हो, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप उनको सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पे कोलैबोरेशन जो है आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये जो मैं 5 बातें आपको बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन,
एक्शन, एनालिसिस, कोलैबोरेशन बहुत जरूरी। कई बार हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन लोग आपके साथ भी करते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ ही होता, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। सर आप क्या मार्केटिंग फील्ड से हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके काम का जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो एक्शन है उससे लोग बोलते हैं यार बंदा हो तो ऐसा हो। एक्शन यानी आपके काम करने का जो तरीका है, उसका वे ऑफ टॉकिंग, प्रेजेंटेशन, वॉट एवर, जो भी आप ले। एनालिसिस, आपको अपनी खुद की एनालिसिस करने का आपको मौका मिलता है। आपको पता चलता है कि मैंने कहाँ गलती की, उस गलती को सुधार करके मैं आगे बढ़ूं। ये आपका माइंडसेट जो है वो अम, होना चाहिए या होता है ऐसा। कोलैबोरेशन। और फोर्थ, फिफ्थ है बहुत ही वर्ल्डली, दिस इज मैनेजिंग कॉन्टेक्स्ट। ये एक ऐसा शब्द है जो आपको सिर्फ एक जगह पे नहीं, आप पूरे भारत में, जब आप चूंकि सांसारिक हैं, आप फैमिली के साथ हैं या आप किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे मीनिंग है उसमें। ये आपकी उस मानसिकता को दर्शाएगा कि आप कहीं पे भी होते हैं। जैसे कि मैं कई बार कुछ लाइनें कहीं से उठाता हूँ फिर बोलता हूँ, तो किसी को लगता है आपकी शायरी बहुत अच्छी है, किसी को लगता है सर आप ये बहुत अच्छा बताते हो। पता नहीं किसको क्या क्या चीजें अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे समझ में आता है कि अगर ये मैं 5 बातें अपने आप में मैं चेंज कर लूं, या माइंडसेट अगर मेरा पॉजिटिव है, तो ये 5 बातें मुझे रिफ्लेक्ट करेगी और इसका असर जो है वो मेरी टीम के ऊपर होगा। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट कभी भी ग्रोथ नहीं करता, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमेशा ग्रोथ करता है। हम ये सोचते हैं कि हम जैसे हैं जो है वो ठीक है, वो आपकी फिक्स मानसिकता है। मैंने जितना कमा लिया बस बहुत है, ये आपकी फिक्स मानसिकता है। वी डोंट वांट टू चेंज, फिक्स मानसिकता है। हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये सब फिक्स मानसिकता हमारी, और इसी को हमें, और जब हम इस मानसिकता में होते हैं, देखना आप कई बार आपकी फैमिली में भी होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में होगा कि कुछ लोगों ने बहुत तरक्की की और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाए। उनमें हो सकता है मैं भी हूं, आप भी हो। तो कभी देखिएगा कि ऐसा क्या, उसके पास ऐसा क्या था, हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से। सिर्फ एक बात मुझे समझ में आई, उसका माइंडसेट पॉजिटिव था। और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी जमाने में किसी वक्त जीरो थे, छोटे थे, आज वो बिलेनियर है, मिलेनियर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज किया। यस, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, और वो उस काम पे लग गए। उन्होंने माइंडसेट को चेंज किया और उन्होंने सफलता हासिल की। अगली बात करते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहा हूं। बहुत अच्छी सी बात और बहुत बढ़िया बात, हाउ डू आई ग्रो माई माइंडसेट। मैं लोगों को यही बोलता हूं, कैसे मैं अपनी मानसिकता को बदल सकता हूं, या कैसे मुझे अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। 6 टिप्स है मेरे पास। मैं रात को जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, इसको तो मुझे देना ही चाहिए लोगों को। मैंने लिखा है कि प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। विकास की जो मानसिकता है वो करने के लिए हमें आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्या मैं कर रहा हूं, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, ये हमें करना चाहिए। ये हमारे अभ्यास में लेना चाहिए, मतलब डेली प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, जिससे आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको आप बढ़ा पाएंगे। डेली सोचिए, और जब आप ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपकी जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगा। एक्चुअली मैंने जो मेरी पीपीटी में मैं एक शब्द लिखता हूँ, अकाउंटेबिलिटी। और ये अकाउंटेबिलिटी जो है आपको आगे लेके जाएगी। फिर मैंने लिखा है, आप गिव योरसेल्फ ए पेप टॉक, प्रेजेंटेशन या उसको बोले, अपने आप को खुद मोटिवेट रखें पर डे। और मोटिवेट रखने के लिए कई बार आपको जो अच्छा लगता है वैसा पहने, जो कलर अच्छा लगता है वो पहने, आपको जो अच्छा खाने की इच्छा है वो करें। अपने आप में, जैसे मुझे 4 लाइनें सुनने का और सुनाने का बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं सुबह उठ के मुझे लगता है कि मैं किस शायर को या किस भजन को सुनूं, किसको सुनूं जिससे मुझे लगता क्या मजा आया। तो अपने आप को भी मोटिवेट करने के लिए मुझे मुझे क्या टूल चाहिए, मुझे क्या रॉ मटेरियल चाहिए, वो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। और मैं अपने आप को रोज मोटिवेट करूं, अच्छा सा कोई गाना सुनूं, अच्छा सा कोई शेर सुनूं, मैं खुद को रोज मोटिवेट करूं। नेक्स्ट, एम्ब्रेस
चैलेंजेस, चुनौतियों को एक्सेप्ट करो, रोज भागो मत, तो फिर आपका माइंडसेट फिक्स हो जाएगा कि नहीं बस इतना ही है। जो चीज आपके नेचर में, कई बार मुझे ज्यादा भूख लगती है तो भी सोचता हूँ आज ज्यादा भूख क्यों लग रही है, मुझे नहीं भूख लगती तो भी मैं अकाउंट करता हूँ, फाइंड आउट करता हूँ मुझे आज भूख क्यों नहीं लग रही है। इतना माइन्यूटली मैं अपने आप को देखता हूँ, तब जाकर के मैं सस्टेन कर पाया हूँ। तो चैलेंजेस को, चुनौतियों को गले लगाओ, चुनौतियों को जो है उनको एक्सेप्ट करो, आपको आदत पड़ जाएगी। तो फिर लोग बोलेंगे अरे ये वाला काम तो इनको दे दो, ये तो कर ही लेगा। आदत में आपके आ जाता है। व्यू फेल्यूर्स एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हमेशा असफलता को, आपको सीखना है असफलता से और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। जिंदगी में कोई भी आदमी बिना फेल हुए सफल हुआ ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत बार असफल हुए हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप असफल हो गए तो अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन आपकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, मैं कितनी बार असफल होऊंगा लेकिन मैं एक दिन सफल हूं, और यही मैं इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करूंगा। सबसे बड़ी बात है इसको कि हम अगर डर के काम करेंगे, अगर हमें ऐसा लगता है कि यार सर मैं तो इतनी बार फेल हो गया सर, ये इंडस्ट्री तो मेरे लिए बनी नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी इंडस्ट्री का समावेशन है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और ये हमने आरटीपी में लोगों को सिखाया, लोगों को बताया। लोगों को 3 दिन जब हमारे बूट कैंप 6.0 में थे जयपुर में हमारे साथ, बहुत मजा आया लोगों को। और इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती कि हम वहां पे जिस काम के लिए गए थे, सीखने के लिए गए थे, और उसमें लोगों को एंजॉयमेंट हुआ। नेक्स्ट है माइंड योर लैंग्वेज। हम क्या किसको बोल रहे हैं, क्या किसको समझा रहे हैं, कितना नॉलेज है, तो भी आप उनको सम्मान दीजिए, आपसे तो भी आप उनको सम्मान दीजिए। क्योंकि आपका, आपकी भाषा के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं है, प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। अगर आप सम्मान देंगे तो आप सम्मान पाएंगे। और कई बार हमारी टीम या हमारे लोग, मैं हमेशा केवल टीम की या बायोट्रिम की बात नहीं करता हूं, मैं आपकी सामाजिक जो है बच्चे, हम फैमिली में होते, कई बार हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, उन बातों का इफेक्ट जो है, रिफ्लेक्शन जो है, हमारी दैनिक जीवन में या हमारी खुशियों के ऊपर बड़ा इफेक्ट करता है। सो माइंड योर लैंग्वेज एंड फोस्टर ए लव फॉर लर्निंग। आप सीखने को प्यार के हिसाब चाहिए कि मुझे, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं ना, टूट के प्यार करते हैं, डीपली प्यार करते हैं, वैसे ही आपको सीखने के प्रति भी आपका प्यार होना चाहिए, और इसी को आपको आगे लेके जाना है। लोगों को लगता है क्या करना सीख गया, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जब तक सीख रहे हैं तब तक ही आप यंग हैं, आप जिंदा हैं, आप जवान। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपका बुढ़ापा या बहुत सारी बीमारियां आपके पीछे पीछे दौड़ने लग जाएगी। देखिए, हम इस जीवन में आए हैं, थैंक गॉड उन्होंने हमको एक अच्छा जीवन दिया है, लेकिन इसको जीवन जीने की जो कला है वो हमें यहीं से सीखनी पड़ेगी कि मैं इस जीवन में कैसे जी सकता हूँ। अगर आप इस तरीके से काम को कर, तो दिन दूर नहीं जब सफलता आपके, या वो सफलता आपको वहां ले जाएगी जहां पे आप जाना चाहते थे। और ये लोगों को कहता हूं कि छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से आप सीखने की कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच।